आजमगढ़ निजामाबाद मूलराजपुर में महिला के साथ मारपीट करने वाले व्यक्ति घर के आसपास घूमते हैं, हो सकती है अप्रिय घटना, जिम्मेदार होगा प्रशासन। उत्तर प्रदेश जनपद आजमगढ़ थाना निजामाबाद ग्राम मूलराजपुर में जमीनी विवाद में हुआ मारपीट, 4 व्यक्ति के ऊपर निजामाबाद थाने में मुकदमा दर्ज। निजामाबाद मूलराजपुर की रहने वाली उर्मिला तिवारी और उनकी बहू दिनांक 12 दिसंबर 2024 को शाम 6 बजे दुर्गेश तिवारी पुत्र पारस तिवारी व प्रेम प्रकाश तिवारी पुत्र रामस्वरूप तिवारी, राजन तिवारी पुत्र ओंकार तिवारी, राजेश यादव पुत्र राम मूरत यादव, सभी लोग रंजीत एक राय होकर महिला के घर पर चढ़ आए और भद्दी भद्दी गाली देने लगे। महिला उर्मिला तिवारी व उनकी बहू सभी को मना किया तो दुर्गेश ने कहा कि सभी लोगों को मारकर खत्म कर दो। इतने में सभी लोग आक्रोशित होकर महिला उर्मिला तिवारी के घर में घुस गए। घर में राजन ने मेरी बहू का हाथ पकड़कर बदनीयती से खींचने लगा, उसके बदन पर हाथ डालने लगा, उसका हाथ पकड़कर घर में खींच ले जाने लगे। इतने में मैं बहू को छोड़ने गई। इस समय 4 गोल बंधुओं ने प्रार्थिनी उर्मिला तिवारी व उनकी बहू को मिलकर लात मुक्कों से मारने पीटने लगे। काफी शोरगुल की आवाज सुनकर काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। कई लोगों ने घटना को देखकर बीच बचाव किया, तब जाकर हम लोगों की जान बच पाई। वही पीड़ित महिला ने मीडिया के सामने कहा कि हम लोगों के ऊपर कोई भी आफत आती है, इसके पूरे जिम्मेदार दुर्गेश तिवारी, प्रेम प्रकाश तिवारी, राजन तिवारी व राजेश यादव ग्राम मूलराजपुर के ही होंगे। निजामाबाद ग्राम मूलराजपुर में जमीनी विवाद में हुआ मारपीट, 4 व्यक्ति के ऊपर निजामाबाद थाने में FIR दर्ज, लेकिन मुजरिम लोग अभी भी निडर होकर के टहल रहे हैं गांव में। वही पीड़ित महिला ने मीडिया के सामने कहा कि हम लोगों को ऊपर कोई भी आफत आती है, इसके पूरे जिम्मेदार 4 गोलबंद और प्रशासन शासन होगा। आपका नाम क्या है? उर्मिला तिवारी। कहाँ की निवासी है? मूलराजपुर का। थाना निजामाबाद, तहसील निजामाबाद है। आप इस समय थाने के करीब आई है, क्या मसला है? आपके घर क्या हुआ है? आप लोग इतने परेशान हैं? मेरे घर पे जमीन का विवाद लेकर के घर पे कोई नहीं था, हम थे, हमारी बहू थी। अब दुर्गेश तिवारी और राजन तिवारी, प्रेम तिवारी और राजेश यादव, 4 जने ने घर में घुस गए और हम बहू को मारने लग गए। मैं बाहर थी। घर में घुस करके मारे? जी, घर में घुस गए बाहर। घर में घुस करके मारे थे तो क्या आप इसकी सूचना जो है 112 नंबर या प्रशासन को सूचित की? प्रशासन को सूचित नहीं की, मैं अपने परिवार को बुलाई। अच्छा, परिवार को? जी, अपने परिवार को बुलाई, उसके बाद सूचित हुआ था। तो लिखित रूप से आप थाने तारीख दी थी? 12 तारीख को दी थी। 12 तारीख को मुकदमा पंजीकृत हुआ वहाँ पर? जी। कौन कौन सा मुकदमा? धारा 74 है, 112 है, 115 है। तो क्या उनकी गिरफ्तारी या उनको प्रशासन द्वारा थाने पर बुलाया गया? अभी तो कुछ ना हुआ भाई सर, अभी तक कुछ ना हुआ। ये लोग घर में घुस के मारे और जब तक हम बाहर थी, वहाँ से आई तो छुड़ाने लगी। बहू को मार रहे थे, उसको छुड़ाने लगी तो मुझे भी मारे। आपके जो बहू को मारे हैं, क्या ज्यादा मारे पीटे हैं? हाथ लात से मारे हैं, ज्यादा ही मारे थे। क्या उनका मेडिकल थाना द्वारा मेडिकल हुआ था सरकारी हॉस्पिटल में? तो फिर उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? क्या कारण? कार्रवाई मैंने जो कुछ करना था करी, अब वो कार्रवाई तो सरकार को लोग करेंगे ना। इसकी शिकायत थाने के अलावा और भी कहीं दी है आप? एसपी साहब को दिए थे। तो एसपी साहब के आश्वासन दिए अभी तो कुछ ना हुआ है सर जी। अगर कार्रवाई एसपी साहब से या थाने द्वारा नहीं होता तब क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? अच्छा, उसके ऊपर देखेंगे। लोग धमकियां भी देते हैं। क्या धमकी देते हैं? क्या धमकी देते हैं कि तुम FIR करके क्या करोगी, कुछ नहीं हमारा बिगड़ेगा, हम सबको मरवा देंगे, ये कर देंगे। मरवाने की जो धमकी देते हैं? जी, मारने की धमकी देते। 4 बार घर पे चढ़ के आए हैं मारने के लिए। नहीं, रोइए मत आप। और 1-2 बार नहीं, 4 बार चढ़ के आते हैं मारने के लिए। हमारी जमीन जब हम घर पे कुछ करते हैं, कुछ भी करते हैं, लोग आ जाते हैं चढ़ के मारने के लिए, रोक देते हैं, झगड़े फसाद करने लगते हैं, धमकियां देते हैं। शासन प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? शासन प्रशासन हम अपना इंसाफ चाहते हैं कि हमें कुछ ना, वो अगर हमारे परिवार को कुछ होगा तो उसका जिम्मेदार वो लोग होंगे और प्रशासन होगा। ये आपके हस्बैंड है? जी, हमारे हस्बैंड है। आइए इनके हस्बैंड से भी मिलवाते आ रहे हैं इसके। चाचा, अपना नाम बताइए। अमरनाथ तिवारी। आप आज थाने के करीब आए, क्या मसला हुआ था? सर, चूंकि हम अपने पेशा से मतलब नौकरी करते हैं दिल्ली में, और हमारे परिवार के साथ हमारे घर में घुसकर हमारे बच्चों को मारा गया और प्रताड़ित किया गया सर। ठीक है, और हमारे बहू के ऊपर हाथ डाले लोग और हमारी बीवी और हमारे बहू को मारे
हमारा बेटा भी नहीं घर रहता और यही हमारी बहू और हमारी औरत रहती घर पे। हमारी जमीन को राजेश यादव से कब्जा करवा रहे हैं। राजेश यादव कहाँ के हैं? ये हमारे ही मतलब घर के पूरब साइड उनका घर है, ठीक है। मीडिया के सामने बयान दीजिए। और हमारी ये श्रीमद दुर्गेश तिवारी राम समुच पुत्र जो है, प्रेम तिवारी, राजन तिवारी पुत्र ओमकार तिवारी और राजेश यादव पुत्र राममूर्त यादव, ये लोग जो है हमारी जमीन पे जबरदस्ती कब्जा भी कर रहे हैं। द्वार खोलने के लिए और 50,000 रुपया देने की बात की, वो भी नहीं दिए। उसके बाद भी ये खिलाफ पार्टी जो ये लोग दबंग किस्म के आदमी हैं, जान से मारने की अभी भी कि अपना केस उठा लो, नहीं जान से मार देंगे, नहीं तो हमको 50,000 रुपया दो, ठीक है। और हमारा रुपया सुल्ला हुआ वो भी नहीं मिला और हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को प्रताड़ित किया जाता है, उनको मारने की धमकी दिया जाता है, जान से खत्म कर देंगे। कहीं भी रास्ते में मिल गए, कहीं जो अगर हमारे परिवार को कुछ भी होता है तो इसका जिम्मेदार प्रशासन और ये हमारे जो ये विपक्षी गण लोग हैं ये लोग होंगे। तो वहाँ कैसे रास्ते को लेकर के दुआर नहीं सर, हम अपना आबादी में अपना मकान जुड़वा रहे थे और यादव से जबरदस्ती जो है उसको हड़पवा रहे हैं, क्योंकि रास्ता हमारा जो कि रास्ता भी छूटा हुआ है, सब कुछ हुआ। हमारी जमीन थी पीछे, वो 50,000 रुपये हमने सुलह करके उनको दिया था, वो पैसा भी नहीं दिए। फिर उसमें जबरन और जमीन हड़पने के लिए उसमें जो है द्वार खोलने के लिए धमकी दे रहे हैं, खुलवाने की धमकी दे रहे हैं। ये लोग केस उठाने के लिए जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, ठीक है। हम लोग गांव से निकलना जो है भारी कर दिए हैं सर। हर तरीके से हम लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं सर। आपको थाने द्वारा क्या आश्वासन? थाने द्वारा अब तक नहीं लोगों की कोई गिरफ्तारी हुई। हमने कप्तान साहब को भी दरखास्त दिया, हमारी परिवार ने दिया, आईजी